हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में बताने वाले हैं। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? टेल मी, कैसा रहा? मैं तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हूँ। ओके, अच्छा क्या नहीं गया तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और ये एग्ज़ाम जो था ये कई महीने में थोड़ा सा अलग रहा पिछले कुछ एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सबसे पहले तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका पेपर एडिक्यूटी बनाएगी, बट बना दिया टीसीएस ने। मतलब जैसा कि देखने में लगा, एग्ज़ाम के सारे जो फ़ॉन्ट वगैरह थे, मतलब वो वगैरह में जो आ रहा था सब टीसीएस वाला पैटर्न से ही आ रहा था। तो आप प्रैक्टिस करके गए थे थोड़े लंबे-लंबे इंग्लिश के पैसेजेस, और पैसेज तो दिया इतना छोटा, उसी में लोगों की जान निकाल दी है ना? तो थोड़ा-सा डिफरेंट रहा ये एक्सपीरियंस। और लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन वाइज़ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हियर इट इज़। मैथ्स मैंने जब बनाना स्टार्ट किया, सॉरी, मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। रीजनिंग इतना हलवा था, एकदम इजी। मतलब नॉर्मली मैं फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस बनाता हूँ इन 10 और 12 मिनट, बट ये मैंने 15 मतलब 12-13 मिनट में मैंने सारे बना दिया था। ठीक है, 30 बन गए। फिर जब मैथ्स बनाने आया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि मतलब 20, 30, 40, 50 ऐसे ऑप्शन थे। और मीडियन पूछ रहा था, उन्होंने मीडियन पूछ वो फिर मीडियन पूछ रहे थे। और 23.33 ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। सॉरी, 23 पॉइंट समथिंग करके इस तरह से ऑप्शन था, और 20 से 30 के बीच में एक ही यही ऑप्शन था। सीधा मतलब आंख बंद करके भी मार सकते थे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे थे। बट फिर जब 17वां या 18वां क्वेश्चन आया, उन्होंने बीच में 5-6 अच्छे क्वेश्चन भी डाल रखे थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे वो मतलब 3 फैक्टर वाला जो क्वेश्चन था, वो स्फेयर को काटने वाला क्वेश्चन था। फिर एक जो था कि 8 और ये 6 और 24 वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा था। इसमें 5 को 2 बार घटाना था, है ना? और भी काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे पिरामिड से तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए थे, पिरामिड प्रिज्म से। तो जिन्होंने ये पढ़ा नहीं था, इसे इग्नोर किया होगा, उनको तो थोड़ा-सा 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उनसे नहीं बने होंगे। तो फिर भी ऑल एंड ऑल फर्स्ट सेक्शन काफ़ी अच्छा गया। लोगों को लग रहा था, मतलब मेरा पर्सनली अच्छा गया, मतलब क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी ऑलरेडी जॉब में भी हूँ। तो मुझे था एक्सपीरियंस, और मैंने टेक्स्ट बुक के बहुत मतलब टफ वाले सेक्शनल मार्क्स भी लगा रखे थे। उतना कुछ इशू हुआ नहीं। एंड फिर मैं आया इंग्लिश में, है ना? इंग्लिश मैंने बना लिया अप्रॉक्स 13-14 मिनट में। मैंने शुरू में मेरा पैटर्न रहता है इंग्लिश का कि मैं पैसेजेस छोड़ देता हूँ, जो 2-3 पैसेजेस रहते हैं वो छोड़ देता हूँ, और फिर मैं जीके चला जाता हूँ, इजी-इजी क्वेश्चंस बना के। पर जीके में इस बार मैंने सोचा था, पिछले 2 बार से मुझे 23 नंबर्स आ रहे थे। सीजीएल 23 में भी 23, 24 में भी 23, तो 25 में मैंने सोचा था कि काफ़ी कम अटेम्प्ट करूँगा। मैं नॉर्मली जो मॉक्स भी दे रहा था उसमें मैं 12 से 13 ही अटेम्प्ट कर रहा था विथ 80% एक्यूरेसी, यू कैन से। बट मैंने देखा, और मैंने 1-2 वीडियोज़ भी देख रखा था, उसमें बोला क्या गया था कि अगर आपका फर्स्ट सेक्शन ईज़ी टू मॉडरेट रहे, तो आपको थोड़ा-सा तुक्के लेने पड़ेंगे जीके में। तो जीके में मैंने फिर टोटल 22 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर दिए। देन मेरे पास मैंने जीके बहुत आराम से बनाया, मतलब निट्टो-पिट्टो जो भी होता है सब लगाया मैंने। वैसे मेरे निट्टो लगते नहीं हैं, आप लोगों के लगते हैं तो बताइए। मतलब तो मैं ट्राई करता हूँ, मतलब वो होता है ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो वैसा होता है मेरे साथ। मैंने इस बार भी वही किया, 254 वाला जो आर्टिकल था कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड, वो मैंने ये सेकंड ऑप्शन को इसलिए छाँट दिया, मतलब वो थोड़ा-सा अलग है, मैंने पढ़ा नहीं है। बट ये भाई साहब बोलेंगे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड ऑल, मतलब मेरे से गलती हुआ, मुझे सारे को बोथ मार देना चाहिए था एक्सेप्ट फॉर दैट सिपकिला पास वन। सो ये तो गलती थी ये मेरी। काफ़ी लोगों ने 20 प्लस करके आया जीके में, तो आई एक्सेप्टेड। देन मेरे पास बस बचे 25 मिनट्स, और मैं आया इंग्लिश में। और ये पैसेज भाई साहब, मतलब 10 मिनट निकल गए, एक पैसेज चला गया, कुछ हवा नहीं आया मुझे। फिर मुझे लगा कि भाई अब कैसे होगा? मैं सोचने लगा कि मेरे 1-2 पैसेजेस छूट भी जाएँ। देन मैंने पहला जो था वो जेन ऑस्टन वाला था, प्राइड एंड प्रेजुडिस वाला, फिर मनरेगा वाला, फिर वही बैंकिंग सेक्टर वाला। मतलब अच्छे खासे पैसेजेस थे। मुझे अंदर-अंदर खुशी तो हो रहा था कि थोड़े लेवल के पैसेज पूछे हैं, बट थोड़ा-सा लग रहा था कि क्या मैं समय पे कर पाऊँगा या नहीं? फिर मैंने कर लिया, ठीक है? तो यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया था इस सेक्शन में, तो लग रहा था कि एएस और एमईए कन्फर्म है। फिर यहाँ जब आया, तो लग रहा था कि ठीक है, क्योंकि मेरा जीके उतना हो नहीं पाया। मुझे पता था कि काफ़ी सारे 20 प्लस भी करेंगे। लगा कि जीएसटी वगैरह अगर इधर नॉर्थ ना भी हुआ, थोड़ा साउथ हो जाएगा। फिर पैसेज देख के तो लगा कि चलो अब घर पे थोड़ा-सा जीए वगैरह
मतलब वो तो मैं ऑलरेडी हूँ। थोड़ा कुछ ओएस वगैरह अगर मिल जाए। फिर भाया आया भाई साहब कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर कंप्यूटर आया इसमें। ये लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट भी कर रखे थे कि फर्स्ट क्वेश्चन बना के मैंने आर्ट ऑफ स्किपिंग लगाया, फिर वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आ गया। मतलब भाई साहब अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। बट मैंने ये कंप्यूटर वो अरोड़ा भाई साहब से पढ़ रखा था, तो पिछले साल मैंने नोट्स वोट्स बना के पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चन मेरे बन गए, मतलब के साथ बन रहे थे मेरे से। और मैंने टोटल 13 अटेम्प्ट करा। तो अगर बताया जाए आपको, ये तो मैंने सब ये कर दिया। तो टोटल ये 30 30 पूरा 45। एंड जी ए करना मुझे था 12 13, बट मैंने कर दिया 22, ये 13। तो अगर ये इसमें सीरीज मैंने एक कर दिया, वो स्फेयर वाले को मैंने तुक्का मार दिया था। मैंने 565 मार दिया था, जो कि गलत है। वो पॉइंट कर रही है समथिंग। और अगर मैंने इसमें काउंटिंग में, मेरे फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी गलत होते हैं, अगर मैंने ये काउंटिंग में गलत नहीं किया होगा तो फर्स्ट सेक्शन में ठीक ठाक नंबर आ जाने चाहिए। इंग्लिश में तो भाई पैसेज में भगवान ही मालिक है। नॉर्मली मेरे मेरे टेक्स्ट बुक के टफ बॉक्स में भी 40 के आसपास सही हो जाते थे इंग्लिश में, बट यहाँ आई कैन नॉट से विथ कन्विक्शन दैट मेरे हो ही जाएंगे। ये सब मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, और मैंने थोड़ा दिमाग ज़्यादा भी लगाया, मतलब मैंने कहीं कहीं ऐसे ऐसे ऑप्शंस मारे हैं जो बाकी लोग नहीं मारेंगे। होता है ना काबिल बनना, वो मैं बन के आया हूँ। जीए में तो भाई मतलब 22 में से अभी तक 13 ही सही हो पाया। तो बाकी 9 गलत हो सकता है, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, 1 और 2। तो ये देखना पड़ेगा। कंप्यूटर में मेरे फिलहाल पास होने लायक नंबर है। देखना यह होगा कि ये लोग कट ऑफ को थोड़ा, मतलब नॉर्मल कट ऑफ तो सेम रहेगा 15 18 वाला, वो ऊपर वाले कट ऑफ को ये 24 27 से नीचे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ये देखना पड़ेगा, है ना? तो ऑल एंड ऑल पेपर का लेवल अच्छा था, आप ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। पेपर वॉज मॉडरेट है। तो ये रहा। नाउ रॉन्ग क्वेश्चंस दैट कैन बी चैलेंज्ड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जी फर्स्ट सेक्शन जो कि था मैथ्स और रीजनिंग, इसमें तो ऐसा सच में मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि आप चैलेंज कर सकते हो। और जीके में वो बार्ड वाला मुझे लगा कि बार्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें वॉइस वाला भी कहीं कहीं दिख रहा है। मैंने खुद चेक भी किया, मैंने मारा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ये मार देता हूँ। जो 2 3 क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया उसमें से ये भी एक था। इसे देखना होगा, ये काफ़ी लोग चैलेंज करेंगे। और जैसे पिछले बार क्रीन के साथ हुआ, पता किसी को नहीं था कि क्रीन कोई वर्ड होता है, बट लोगों ने रिस्क लिया, एक प्लस बढ़ा के मार दिया। और फिर जब घर आए तो चैट जीपीटी बाबा को बोला कि भाई इन 4 वर्ड से एक 4 लेटर से एक वर्ड बना दो। एंड चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है, उसने बना दिया। लोगों ने चैलेंज भी कर दिया, एसएससी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मेरा 322 से एक ये कम गया, एक और क्वेश्चन कम गया, मेरा 314 हो गया। मुझे मिला टी एन साउथ, तिरुचिरापल्ली। तो अब क्वेश्चन ये है कि, और सॉरी, और कंप्यूटर में एक और क्वेश्चन था जो कि आप बोल सकते हैं, बट वो करेंगे तो नहीं। ऑल्ट प्लस टैब वाला क्वेश्चन था कि ऑल्ट प्लस टैब से आप क्या करते हो कि स्विच करते हो एप्लीकेशंस के बीच में, रनिंग एप्लीकेशन जो होता है वो। और एक होता है विंडोज प्लस टी। इससे क्या होता है कि जो रनिंग है वो भी होगा और प्रीव्यू भी आएगा उसके ऊपर। मतलब आप ये लाइन से अगर ये सारे टास्क बार पे ये सारे ऐप्स अगर हैं और ये दोनों खुला हुआ है, तो इनका प्रीव्यू भी आएगा। और ये सारे ऐसे आप विंडोज टी से ऐसे ऐसे जा सकते हो, और जो जो खुले हुए हैं उनके प्रीव्यू आएंगे। तो ये आई डोंट थिंक कि ऐसे चीज़ को एंटरटेन करेगा अगर आप इसको चैलेंज करोगे तो। और एक मेरा मेरा एक फ्रेंड है, वो सिक्योरिटी वाला भी बोल रहा था कि वो जो होता है ना सिक्योरिटी ईमेल के से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी चैलेंज वर्दी है, बट नॉट श्योर अबाउट दैट, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। अब बात रही आंसर की, तो भाई ये जो लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना कल आ जाइए परसों आ जाइए, सब तुक्के मार रहे हैं ना, जैसे एसएससी में तुक्के मार के आए वैसे यहाँ भी तुक्के मार रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। वो एसएससी के चेयरमैन साहब जो है वही जानते हैं, है ना, कि वो कब आंसर की रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कि वो इस बार सोच रहे होंगे कि एक ही बार में आंसर की रिलीज़ करना है, फिर उसे अच्छे खासे चेक करके ही रिलीज़ करेंगे। हो सकता है पहले वो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे संदिग्ध वाले उसके आपको नंबर दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर की किसी को नहीं पता है, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहिए। ये बार बार वीडियोस जो होते हैं कूद कूद के देखने वाले सिस्टम, इसको थोड़ा कंट्रोल करिए। वैसे कंट्रोल नहीं हो पाता है ना? हम सब इंसान ही हैं और ये इंसानी फितरत है, और ये कभी आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कैरी ऑन। अब आगे कट ऑफ की बात करेंगे। सो कट ऑफ, फिर अगेन कट ऑफ भी, ये कुछ लोग बोल रहे हैं 290 के आसपास। कुछ एक मैडम जो है टेक्स्ट बुक वाली, वो तो 350 बता रही है। विच इज़ क्वाइट फनी कि इस बार कंप्यूटर काफ़ी टफ था, अच्छा खासा
लेवल कट ऑफ था। एंड उसके बाद अगर लोग 350 पार कर रहे हैं विथ गुड नंबर्स इन कंप्यूटर, देन भाई क्या ही लेवल है लोगों का, जो कि नहीं है। देखो, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, सारे के सारे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ लोग एग्जाम में जाके गंदा परफॉर्म करते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि 350 लाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, 2-3 हज़ार, ये 1.5 लाख में से, तो ये उतना होता नहीं है नॉर्मली। बच्चों को इस पेपर में 310 लाते लाते, नॉर्मल एवरेज बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉपर्स है वो तो टॉपर्स है, आप उनसे नहीं छीन सकते हो। वो तो भाई 370 भी लेंगे। हाँ, और कभी कभी दिन का भी बात होता है। मैं खुद मॉक्स अटेम्प्ट करता था पिछले साल, मेरे 375 372 ऐसे आते थे जब मैं सारे के सारे अटेम्प्ट करता था। पर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा था जीके में। मैं अब इस बार 12 अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप मॉक्स में सारे जीके अटेम्प्ट कर लेते हो, आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो आपके पास वो प्रेशर टू परफॉर्म रहता है। उससे थोड़ा बचना है ना यहाँ। और ज़्यादा लोगों के साथ कभी अपने मॉक्स वगैरह शेयर मत करना। मैं तो आपसे यही कहूँगा, एक दो तीन फ्रेंड रखो अच्छे, जिनसे आप अपने नंबर को कंपेयर कर लो कि हाँ मैं ऐसे, या फिर छोड़ो, नहीं करना ही क्यों है, 90 परसेंटाइल से प्लस देखो हर एग्जाम में, इसी को टारगेट करो। उतना आ रहा है तो ठीक है। बॉक्स वगैरह के नंबर पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हो रहे हैं, मतलब 350 से यहाँ पे पहले जा रहे हैं, एग्ज़ाम में जाके 290 आया। फिर पहले तो लोग आपको मॉक करेंगे कि हाँ बहुत 350 लाता था बॉक्स में, और फिर बोलेंगे कि आप चीटिंग करते थे जीके में, आप जीके कहीं से टाप देते थे। ऐसा होता है। तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, मैं भी ऐसे ही, जैसे जैसे आप 2023 में देख लो, क्या 2023 में देख लो, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, और 307 के आसपास आपको एक साइज मिल गया था, ठीक। पेपर का जो लेवल था जीके, आप कह सकते हो इसी लेवल का रहा होगा, अब जीके पढ़ भी रहे हैं बच्चे। और फर्स्ट सेक्शन जो था ये वाला थोड़ा सा अच्छा था, इसमें भी कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, 5-6, और वहाँ भी 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे। बट उस वक्त के हिसाब से वो ज़्यादा टफ था, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस बार तो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैथ्स का क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। एंड इंग्लिश वहाँ का रिलेटिवली काफ़ी इजी था, मतलब इंग्लिश में बच्चे 131 ला रहे थे। और ये इसमें जो पैसेज है उसमें भगवान मालिक है, तो यू नॉट से, तो थोड़ा सा ये ऑन द टफर साइड है। तो आई थिंक इफ़ यू आर गेटिंग 300 प्लस, अ वेरी गुड स्कोर फॉर यूर कैटेगरीज, और इसी के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कट ऑफ पे मैं नहीं कहूँगा कुछ, मैं बस इतना कहूँगा कि आपका 300 के आसपास है, ±5 या 10, तो इट्स अ गुड स्कोर। हाँ, यू शुड बी हैप्पी। एंड आफ्टर दैट, वॉल रिपीटर्स वर्सेस फ्रेशर्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आपको जॉब है, मतलब वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो लड़कियाँ या लड़के जो भी, मैं अभी ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ चेन्नई में, या फिर कोई कहता है मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, इधर हूँ इधर हूँ। तो भाई उनसे तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। या आई एम ट्रू, लाइक आई एम करेक्ट। तुम्हारा कंपटीशन उनसे है ही नहीं। वो बेचारे जॉब कर रहे हैं 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, ठीक है। उनको अपने, मतलब वो कुक भी अगर रख लेना, तो दिन भर में उनको 2 से 3 घंटे मिलते होंगे पढ़ने के लिए। और आप बोलते हो कि पहले से वो पढ़े हुए हैं तो उनको थोड़ा ही पढ़ना पड़ता है। भाई ऐसा है तो तुम पढ़ो ना यार, तुम भी पढ़ो, तुम्हारे पास तो दिन भर में 8 से 10 घंटे हैं, है ना, तुम पढ़ो। और वो जो है तो हम ही में से हैं, हम लोग जो हैं, ये जो रिपीटर्स हैं ये तुम ही में से हैं। क्या हो गया, छोड़ो। तो रिपीटर्स जो है ये तुम ही में से हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू वाला बच्चा, और आईक्यू वाईक्यू कुछ नहीं होता है ये सब। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो ना, तो सीजीएल विजिल आराम से निकल जाता है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो, मतलब एक पे एग्ज़ाम फोड़ रहे हैं, ठीक है, तो सारे एक बार निकलने पे होता है। अगर आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लोगे ना, तो फिर आराम से निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो बस फर्स्ट जो ब्रेक होता है, नहीं कहते हैं एक्टर्स कि मुझे पहला ब्रेक मिल जाए, उसके बाद मैं फोड़ डालूंगा, का बात होता है ना। तो ये भाई साहब जो है जीएसटी इंस्पेक्टर, ये चेन्नई में है। या इसे हक नहीं है अपने होम टाउन आने का। स्टार्टिंग में लोगों में काफ़ी जोश रहता है, ठीक है, कि मैं कश्मीर घूमूंगा, मैं दिल्ली घूमूंगा, मुझे एमईए जाना है ना। मेरे में भी था कि मैं एमईए जाऊंगा, मेरी पोस्टिंग न्यूयॉर्क सिटी होगी, फिर मेरी पोस्टिंग वेलिंगटन होगी, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप 22-23 के होते हो तो आप थोड़े से आप ये सोचते हो। फिर जब आप धीरे धीरे 26-27 वाले ब्रैकेट में आते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं, अगर मेरा घर यहाँ बिहार में है, तो मुझे मैक्स टू मैक्स यहाँ झारखंड रहना है, बंगाल रहना है, उड़ीसा रहना है। फिर आपको इसकी अहमियत समझ में आती है। तो ये वही बच्चे हैं। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड या आपसे ज़्यादा स्कोर करेंगे, है ना। बस इनके पास ये होता है, आपसे एज में अगर कुछ है इनके पास, तो ये है कि जॉब सिक्योर, है ना। इन्हें किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है, तो ये तुक्के भी मारते हैं। तो आप देखते हो कि सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है ये लोग,
बट कितने फेल भी कर रहे हैं आपको पता है? काफ़ी सारे रिपीटर्स का प्री तक क्वालीफाई नहीं होता। तो इनसे आपकी कंपटीशन ही नहीं है, इन्हें काट दो आप। ये सब वीडियो वगैरह देख के आप जो गालियाँ बकते हो ना, ये सब बंद कर दो। इनसे आपका कोई कंपटीशन है। आप 8-10 घंटे छोड़ो ना, आप 4 से 5 घंटा डेली अगर फ्रेश दिमाग से पढ़ोगे है ना, सारे टीचर्स को फॉलो करोगे, अलग अलग चीज़ों के लिए मॉक्स अगर बढ़िया से दोगे, तो यही कभी आपके आपसे कभी इनका मुकाबला नहीं है। ठीक है, आप ही लोग जॉब लेके जाओ, तो नेवर थिंक अबाउट दैट, है ना? तो अब मैं आपसे यही कहूँगा, सीजीएल 2026 भी आने वाला है मार्च अप्रैल में, राइट? तो ये जो रिपीटर्स रिपीटर्स जो है ये सब ना सोचें और चुपचाप अपने तैयारी में लग जाएं। अभी तो फिलहाल सरस्वती पूजा एंड हुआ है और रिपब्लिक डे वगैरह ये सब चल रहा है। और आंसर की का क्या है यार, आ ही जाएगा आपको। इंग्लिश के पैसेजेस का ही तो थोड़ा मोटा जो जानना बचा है, बाकी तो जीके आपने देख ही लिया है टेलीग्राम चैनल्स पे। मैथ्स और रीजनिंग आपको शॉर्ट ही है ना? बस अगर सिली आपने नहीं किया होगा तो आप अच्छे स्कोर कर रहे होंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा वो देखना होगा क्या होता है, और यही थोड़ा मोड़ा आपका फाइनल जो नंबर आएंगे वो डिसाइड करेगा। तो सीजीएल 26 के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से लग जाओ पढ़ाई में, है ना? और बॉक्स वॉक्स ये सब देते रहो, और जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स में कम नंबर आ रहे हैं उस पर काम करो। एंड कर लोगे यार, कर लोगे, सब कर लेते हैं ना। मैंने आज तक एक भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है जो मतलब तैयारी कर रहा है पिछले 5-6 सालों से और उसे एग्ज़ाम ना निकला हो। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और जिस दिन तुम ये भी निकाल लोगे ना, उसके बाद तुम कुछ भी फोड़ सकते हो। ये यहीं से आ जाता है कॉन्फिडेंस। ये लोग जो है ना, इनके पास कॉन्फिडेंस है एक्स्ट्रा, कि हाँ मेरे पास कुछ खोने का डर नहीं है। ये जो आ जाता है ना, ये के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, और कर भी रहे हैं कुछ लोग, है ना? रिपीटर्स फोड़ रहे हैं। इसीलिए आप यही सोचो कि मुझे बस अच्छे से तैयारी करना है, बेसिक्स जो है मेरा उसे फॉलो करना है, एंड एंड ऑफ द डे जॉब तो लग ही जाएगा। फिर आप देखो, मतलब थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊँगा। आपने किया, मेहनत किया, और आपने पहली बार में जॉब ले भी लिया, लेकिन आपको साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर मिली। फिर आप 2 साल 3 साल बाद जब आपको आपकी आँखें खुली, तो आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ओएस चाहिए नॉर्थ में। और फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है? इससे अच्छा आप 2022 में सेलेक्ट हुए हो यहाँ पे, फिर आप 26 में फिर से आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये 4 साल के बाद जो आपको फिर से जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ना, ये बहुत बहुत टास्किंग होता है तुम्हारे दिमाग पे, है ना? इसीलिए 1-2 साल ना हो, ये बेटर है। डायरेक्ट बढ़िया जॉब लो, अपने घर के पास लो, और फिर ये सब इस सब रैट रेस से दूर निकलो यार। ये कंपटीशन जो होता है ना, ये तैयारी-वैयारी, तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ भी है यार, कितने दिन पढ़ते रहोगे, है ना? अपने हॉबीज़ को परस्यू करो, ना कुछ पढ़ाओ, अगर तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट है यूट्यूब चैनल खोलो। तो ये जो है ख़त्म करो इस साइकिल को, अच्छे से एक बार पढ़ लो, 8-8 घंटा 6-6 घंटा डेली, 5-6 घंटे, 5-6 महीने, एंड यू विल रियली पास फ्लाइंग कलर्स। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं मेरे, मैं अपडेट करूँगा आपको। एंड कभी मतलब ये बार-बार वीडियोज़ देखना बंद करो आप लोग, है ना? पढ़ाई करो, पढ़ाई। आई नो इट्स टफ, बट पढ़ाई करो। स्टार्ट कर दो आज से, मतलब आज छोड़ो, कल से आप वीडियोज़ देखना स्टार्ट करो। जैसे जीके के, इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चंस बनाओ एकदम डेली 50-50 करके। एंड थोड़ी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ो यार, पहले उसमें काफ़ी मदद होता है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। और थोड़ा कुछ भी अगर बच गया रहा होगा तो समझ लेना यार, तुम लोग समझदार तो हो ही।